गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 23 जनवरी की बात है। 23 जनवरी 2026 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे कवर अप करने वाले। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे, बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हर दिन की तरह आपको पता ही होगा, है ना। जो देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। पराक्रम दिवस ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? ये ऑब्जर्व करी जाती है 23 जनवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 23 जनवरी। क्लियर। फिर ये तो डे हमने डिस्कस ही करी। मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस मतलब जो सुभाष चंद्र बोस रहे इनकी बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है। माँ का नाम क्या था? प्रभावती देवी। एंड पिता का नाम तो जानकीनाथ बोस, ये तो पता ही होगा एटलीस्ट आपको, है ना। जन्म जो रहे वो उड़ीसा की कटक की जो बक्सी बाजार है वहाँ रहे, है ना। क्या वो रहने देते। एंड डे वाला क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जामिनर कभी कभी जो कि डे तो पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। देखिए एग्जाम में अब एक दिन में या फिर 2 दिन में ये सारे के सारे डे याद नहीं कर सकते हो। मतलब जब भी हमने एक एक डे करके, जो भी डे हर दिन तो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी तरह आपको डेली बेसिस में देखने होगा। या अगर वो डेली बेसिस में रहे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, रादर देन आप एक ही दिन में या फिर 2 दिन में निपट नहीं सकते आप, कभी भी नहीं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको याद हो गया। तो देखते हैं, रिकल करते हैं ना जो जो डे हमने डे डिस्कस करी है। लिखता हूँ एक एक करके। देखिए हमने 1 जनवरी से शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी फर्स्ट कौन सी डे था? वो था ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे, है ना, पता ही होगा आपको। एंड 1 जनवरी को और एक डे था, पता ना कौन सी डे था? जो डीआरडीओ रहा है, डीआरडीओ यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसकी स्थापना 1900 कौन सी रहे डीआरडीओ की? 1900 लिख देता हूँ, 1958 में रहे। हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में रहे, ये तो बात पता ही होगा। तो ये डीआरडीओ डे रहे। क्लियर। एंड और क्या बातें रहे? 4 जनवरी को कौन सी डे था? वो था वर्ल्ड व्राइली डे, है ना। व्राइली मतलब जानते हो ना, जो व्राइली सिस्टम रहे, है ना, सिक्स सिक्स डॉट की ऐसे डॉट रहे, मतलब उभरती हुई नज़र आती है ना। मतलब जो अंधे लोग रहे इन्हें जो कि रीड कर सकते हैं ना। काफ़ी बातें रहे, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व करी जाती है। जो लुइस ब्रैली रहे ना, वो ये सिस्टम की डिस्कवर करी थी 1809 में, पहली बार डिस्कवर करी थी, खोज करी थी, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो ये वैली डे की 8th एडिशन ऑब्जर्व करी गई थी, है ना। रहने देते। एंड ये तो 4 जनवरी हमने डिस्कस करी। और कौन से डे रहे? 6 जनवरी था वर्ल्ड डे ऑफ दी जो वार और फैंस, है ना, वार और फैंस। एंड 9 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, जो एनआरआई डे, है ना, जो प्रवासी भारतीय दिवस कह लो या फिर पीबीडी डे, पीवीडी यानी प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, पता ही होगा। जो महात्मा गांधी रहे वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, 1915 में, है ना, 15 में, यानी वहाँ जो कि क्या रहे, काफ़ी बातें रहे। जो दादा अब्दुल्ला जो निमंत्रण करी थी, है ना, इनके निमंत्रण से जो कि वहाँ एक काफ़ी बातें रहे। जो सत्याग्रह पहले जो कि चलाया था वहाँ। एंड नाटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करी थी, है ना। बस ध्यान में रखिएगा, लाटे थे जो कि 1915 में। और कौन से डे रहे जो इम्पोर्टेंट रहे, फिर से बताना। जो 14 जनवरी हमने डिस्कस करी थी ना, और एक रहे 12 जनवरी। 12 जनवरी कौन सी डे था? और नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनना। 12 जनवरी था जो कि नेशनल यूथ डे, है ना, स्वामी विवेकानंद की बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है, जिनकी जन्म 1863 में जो कि जनवरी 12 में हुआ था, है ना। एंड 14 जनवरी जो था वो आर्म्ड फोर्सेस वितरण डे, है ना। जो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन जो चीफ रहे ना, वो कौन रहे? KM करियप्पा रहे। इन्होंने फर्स्ट जो कि आर्मी चीफ की चीफ बने थे। क्लियर। इसी डे में ऑब्जर्व करी जाती है, फर्स्ट चीफ जो कि कमांडर बने थे। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो
मतलब फर्स्ट चीफ जो कमांडर थे वो रिटायरमेंट हुए थे 14 जनवरी की, इसीलिए जो कि रिटायरमेंट डेट को यानी 14 जनवरी को कहा जाता है आर्म फोर्सेज वेटरन डे। क्लियर। एंड 15 जनवरी तो किसे नहीं पता, सभी को पता है 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे। और आर्मी डे कौन सी क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, वही जो KM करियप्पा है ना, इन्होंने फर्स्ट जो कि आर्मी चीफ बने वो 1949 में। क्लियर। 1949 में बने जो कि 15 जनवरी। एंड जो ये डे को ऑब्जर्व करी जाती है इंडियन जो कि आर्मी डे। एंड आर्मी चीफ अभी के टाइम में कौन रहे, उपेंद्र द्विवेदी। एंड नावल चीफ बताना दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड अमरप्रीत सिंह तो एयर चीफ रहे, है ना। बस रहने देते, और भी काफ़ी डे रहे, यही तक रहने देते। एंड और क्या था, कल भी हमने डिस्कस करी थी एक जो 21 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है, कौन से डे, मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा की स्टेटहुड डे, है ना। एंड और एक रहे NDRF डे, हमने भी डिस्कस करी थी। NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स हो रहे हैं, है ना, 19 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में देखिए, जिसकी स्थापना 2006 में करवाया गया था, जैसे उड़ीसा में ओड्राफ रहे, है ना। पराक्रम दिवस ही ऑब्जर्व जो कि एवरी ईयर बस 23, बस ये ध्यान में रखना, सारे के सारे बातें तो बता दी। तो देखते हैं एंड टाइम पर भी ख़त्म करते हैं, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम हो गया, बट इंपॉर्टेंट बात तो हमने डिस्कस करी ना। नंबर 2 देखते हैं, सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है सेकंड जो कि बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। क्लियर। तो बात कर रहे हैं ये 24 to 25 मतलब हो रहा है नहीं, होने वाला है, ध्यान में रखना। 24 to 25 जनवरी ये होने वाला है। क्लियर। वो न्यू दिल्ली की भारत मंडपम की बात कर रहा हूँ। देखते हैं द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो कि IBC जो कि कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि विल ऑर्गेनाइज करी है द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, बस ध्यान में रखिएगा। एंड 24 to 25 जनवरी 2026 के लिए भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 2 तो हमने डिस्कस करी, ये नंबर 3 है, नंबर 2 ने 3 है। हु ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026, किसने जो कि मेंस सिंगल टाइटल द एट द इंडिया ओपन जो बैडमिंटन 2026 में किसने वन करी है, वो है लिन सिंग ये। नाम भी देख रहे हैं ना कैसे रहे, अजीब सा नाम रहे, ली चुन यिंग ऐसे तो नाम ही रहे, तो इन्होंने ओन करी है। क्लियर। एंड फिर बात करें वर्ल्ड जो कि बैडमिंटन जो कि 2026 मेंस की कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। ये जो कि 24th एडिशन हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। एंड जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और कौन कर सकते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है ना, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसके ऑर्गेनाइज कर रहे थे। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इन वोमेन्स सिंगल जो कि अन सीइंग वंस जो कि अगेन जो कि प्रोवाइड वाई सी जो कि गेट द अंडरस्टैंडेड, बस ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखना। एंड ध्यान में रखिएगा, वुमेन की कैटेगरी में ओन करिए, मेन की कैटेगरी में नहीं, वुमेन। देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है नंबर 4, फर्स्ट स्टेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, फर्स्ट स्टेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम, ये हो रहा है लद्दाख में। फर्स्ट स्टेज की है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट स्टेज। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इसकी तो फर्स्ट स्टेज यहाँ हो रहा है, एंड जो दूसरी चरण होने वाला है ना, पहला चरण लद्दाख में हो रहा है, दूसरी चरण जो होने वाला है सेकंड फेज जो होने वाला है 9 to 12 मार्च में होने वाला है जम्मू कश्मीर में। ध्यान में रखें, जम्मू कश्मीर की जो गुलमर्ग रहे वहाँ होने वाला है, गुलमर्ग, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ये जो फर्स्ट जो एडिशन हो रहा है ना, ये 23 से शुरुआत हुई, यानी आज से शुरुआत हुई, 27 जनवरी तक चलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड बस एंड अभी के टाइम में लद्दाख की लेह में हो रहा है ना, लेह जो लेह से जो गुजरती है, कौन सी रिवर रहे जानती हो ना, लेह से जो गुजरती है जो इंडस रिवर रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे जो बोखारचू ग्लेशियर से जो ओरिजिन रहे, खैर वो रहने देते।
काफ़ी बातें रहे। द फर्स्ट लेग ऑफ द खेलो इंडिया जो कि विंटर गेम 2026 विल बी ऑर्गेनाइज बाय द यूथ सर्विस जो कि एंड स्पोर्ट्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पोर्ट जो कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक। बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द बगुरम्बा दाहोद 2026 प्रोग्राम। क्या है असल में, देखिए बगुरम्बा एक फेस्टिवल है 2026 प्रोग्राम सेलिब्रेशन एंड कल्चरल जो कि हेरिटेज ये का ऑब्जर्वेशन है एंड इट विंग सेलिब्रेटेड बाय व्हिच कम्युनिटी, ये कौन सी कम्युनिटी के द्वारा, कौन सी जनजाति के द्वारा ये ऑब्जर्व करी जाती है। यह अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा है बोडो जनजाति, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बोडो। क्लियर, बोडो कम्युनिटी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। मुझे एक बात बताना, इंडिया में टोटल मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है? भील कम्युनिटी है ना, वेल कम्युनिटी। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड उड़ीसा में पूछे तो उड़ीसा में गोंड ट्राइब जो रहे सबसे ज़्यादा रहे, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें किसके बारे में, एक याद आ रहा था मुझे, बताना 338 ये किसके बारे में मेंशन रहे? जो शेड्यूल कास्ट जो कमिश्नर रहे ना, एंड जो 338 ए जो रहे शेड्यूल ट्राइब के बारे में ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है कौन सी प्लेस में पूछे तो 8 असम में। ध्यान में रखना। जैसे असम में जो कि क्या रहे, बिहू फेस्टिवल रहे, है ना, बिहू रहे, रंगली बिहू रहे, भोगाली बिहू रहे, कोंगाली बिहू रहे, है ना, जिसे काटी बिहू कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे ना। माघ बिहू जो रहे जिसे काटी बिहू भी कहा जाता है। हमने भी याद रखने की भी बताया था कैसे हमने याद रखी है ना। अजीब सा ट्रिक रहा है ना, जो क्या था, असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के मारा, है ना, क्योंकि इन्हें अल्ली के अबू के साथ जो कौन सी फेस्टिवल रहे, एक फेस्टिवल था, बताना किसे याद है बताना। तो बेस्ड ऑन दी मोस्ट रिसेंट एंड रिपोर्ट जो कि ऑफ दी जनवरी 2026 प्राइम मिनिस्टर बस ये अटेंड करिए बोगुरम्बा फेस्टिवल। क्लियर, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। यस, माजुली फेस्टिवल की रंगारंग कार्यक्रम देखने जाना था, है ना। जो माजुली फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व करी जाती है, वो भी असम में ऑब्जर्व करी जाती है ना। माजुली आइसलैंड कहाँ रहे, वो भी असम में रहे। जो इंडस कहाँ से आए, जो ब्रह्मपुत्र रहे, है ना, ब्रह्मपुत्र की ऑरिजिन कहाँ से रहे, चीमायुंगडुंग ग्लेशियर, है ना, जिसे ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। फिर इसके तिब्बत में जो कि सांगपो कहा जाता है ना। टी जो कि रहे, टी मतलब जो कि साइलेंट वर्ड है, साइलेंट रेटर है, सांगपो कहा जाता है। फिर जो कि नामचा बरुआ पर्वत के पास जो कि एंटर लेता है ना, जो नामचा पर्वत में जो कि टकरा कर जो कि यू टर्न लेती है ना, शार्प यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद इसे जो कि सियांग कहा जाता है। पहले जो कि माउंटेन एरिया में फ्लो करती है, इसके बाद जो कि इसका नाम सियांग रहे। फिर जो कि प्लेन एरिया में एंटर करती है, इसका नाम दिहांग रहे। वहाँ जो कि दिहांग रिवर, लोहित रिवर, मानस, है ना, सिखोवा, ऐसे करके काफ़ी सारे रिवर रहे। लोहित रिवर भी रहे, है ना। एंड सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है इन आइसलैंड वो असम में बनाती है। एंड असम में एंटर करने से ही इसका नाम जो कि ब्रह्मपुत्र रहे। क्लियर, एंड इससे पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा कोई भी रिवर वाटर मतलब कैरी कर रहा है इंडिया में पूछे तो भी वो भी ब्रह्मपुत्र है सबसे ज़्यादा। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड खैर वो रहने देते। और भी और फिर से जो कि एंटर कर लेती है कहाँ, जो बांग्लादेश में, बांग्लादेश की धुबरी, ये धुबरी था यहाँ आपको बताया ना, नामचा बरुआ पर्वत था। यस, यहाँ धुबरी के पास फिर से जो कि यू टर्न लेती है धुबरी के पास, एंड बांग्लादेश में एंटर करती है। एंड बांग्लादेश में एंटर करने से इसका नाम जो कि ब्रह्मपुत्र नहीं है, इसका नाम यमुना रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे एंड रहने देते। साइन देखते हैं नंबर 6 क्या रहे, साइना नेहवाल एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट अनाउंस और रिटायरमेंट। हमने ये क्वेश्चन से हमने और ज़्यादा भी डिस्कस कर ली ना। तो देखते हैं साइना नेहवाल जो कि किससे एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से। ये तो सभी को पता है, रिसेंटली इन्होंने जो कि अनाउंसमेंट करी है रिटायरमेंट की। एंड ये रहे साइना नेहवाल, है ना। एंड सानिया मिर्जा पूछे तो वो किससे रिलेटेड है, सानिया मिर्जा टेनिस से, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो कि इन्होंने क्योंकि फास्ट थे, जो कि फास्ट वोमेन थे, वन करी थी गोल्ड मेडल, है ना, ओलंपिक में। ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कि हरियाणा की हिसार से बिलोंग कर रहे हैं, हरियाणा की। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि किससे एसोसिएटेड है, कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना।
अगर एग्जामिनर की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो वो कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, बस यही पूछा जा सकता है। या फिर कौन सी ईयर में, मतलब पहले जो कि ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी वुमेन फास्ट जो कि गोल्ड मेडल अचीव करी थी, वो बात है। क्लियर, ध्यान में रखना यानी ये लिखी गई है भी वही लिखी गई है डिटेल में। नंबर 7 देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। आंटी देखिए ये यंगेस्ट बने हैं, जैसे अभी तक कौन थे, वो जेपी नड्डा थे, एंड अभी के टाइम में जो बने हैं नितिन नवीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नितिन नवीन। क्लियर, एंड इन्होंने जो कि कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, फ्रॉम पटना बिहार। क्लियर, पटना बिहार। एंड फिर ध्यान में रखिएगा, एंड कांग्रेस के अभी टाइम में कौन रहे, कांग्रेस की तो मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं ना। फिर मुझे ये बताना, जो बीजेपी वर्ड है ना, बीजेपी मतलब बीजेपी की स्थापना कौन सी कर रहे हैं, स्थापना करवाया था 6 अप्रैल 1980 में। 80 में, यस 80 में। काफ़ी बातें रहे, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी है ना, रहने देते। नितिन नवीन एंड ट्यूजडे जो कि आज्यूम करिए, एंड चार्जेस ऑफ द यंगेस्ट जो कि नेशनल जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, यंगेस्ट बने, सबसे यंगेस्ट, एंड सक्सीडिंग द आउटगोइंग जो कि प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को सक्सेड करिए। बस ध्यान में रखना इतनी सी बात, एंड क्या है क्या नहीं है वो रहने देते, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। नंबर 8 देखते, ऑपरेशन प्रहार हैज बीन स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट टू मेक द गैंगस्टर फ्री स्टेट। गैंगस्टर को जो कि ख़त्म करने के लिए कौन से स्टेट ने वो शुरुआत करी है, ऑपरेशन प्रहार नाम करके, पंजाब ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंजाब। फिर पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। सीएम कौन है, भगवंत सिंह मान। गवर्नर तो पता ही होगा, गुलाबचंद कटारिया है ना। तो नंबर बस जो कि द पंजाब गवर्नमेंट ऑन ट्यूजडे जो कि लॉन्च करी ऑपरेशन प्रहार, स्टेट वाइड जो कि ड्राइव टू डिसमेंटल करना द एंटायर जो कि इकोसिस्टम ऑफ द ओरिजिन क्राइम एंड द 2000 पुलिस एंड टीम जो कि कंडक्टेड करी है, एंड रेड एक्रोस द स्टेट एंड लोकेशन जो कि लिंक्ड एसोसिएटेड टू द 60 फॉरेन बेस्ड जो कि गैंगस्टर है, जो फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर, वहाँ जो कि रेड लगाई है 2000 पुलिस के साथ। बस ध्यान में रखना है इतनी सी बात। मतलब बस आपको क्या याद रखना है ये क्वेश्चन में, आपको यही याद रखना है कि ऑपरेशन प्रहार ये क्या है, एंड किसने, कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है, बस इतनी सी बात याद रखना, और ज़्यादा नहीं चाहिए। जो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही बात याद रखना चाहिए। और वैसे तो करंट अफेयर हमने चेक करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर रहे है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट बातें रहे वो ही हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो बस ध्यान में, इंडिया जो कि फिर देखते हैं नंबर 9, इंडियाज फास्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विंग ऑपरेटेड इन विच रूट, कौन से रूट में ये ऑपरेटेड करवाया गया, गुवाहाटी टू हावड़ा। गुवाहाटी टू हावड़ा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुवाहाटी टू हावड़ा। क्लियर, 22 जनवरी 2026 में जो कि ये अभी के टाइम में स्टार्टेड करवाए गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनागोरेट करवाए गए हैं। एंड ध्यान में रखिएगा, एंड ये बताया गया है कि 942 है ना, सॉरी 972 था, 942 नहीं 972, मतलब 972 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला है 14 आवर में। क्लियर, बस इतना ही बात ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, जो कि बस यही लिखी गई है, और रहने देते स्लीपर ट्रेन रहे। एंड नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बायोलॉजिकल जो कि सेंसिटिव एरिया, एंड इट इज़ इन हुई स्टेट। देखिए कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, रिसेंटली डिक्लेयर करवाया गया बायोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के रूप में। क्लियर, एंड ये कौन से स्टेट में रहे, ये रहे राजस्थान में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर, राजस्थान। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में सांबर लेक भी रहे हैं ना, सांबर लेक काफ़ी सारे रहे हैं राजस्थान में वैसे। सो केवला देवघाना नेशनल पार्क रहे हैं ना, एंड कुंभलगढ़ जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान, इंडिया हैज रिसेंटली जो कि बिन डिक्लेयर्ड एज द इको सेंसिटिव जोन के रूप में इसे डिक्लेयर करिए। क्लियर, एंड डिक्लेयर करिए जो कि मतलब ये क्या है असल में, इको सेंसिटिविटी जोन। वाई द इंडियन गवर्नमेंट प्रोहिबिट हजार्डियस जो कि एक्टिविटी विद इन 1 किलोमीटर ऑफ दी जो कि बाउंड्री के अंदर में, टू प्रोटेक्ट द रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, इंक्लूडिंग जो कि लियोपार्ड एंड देन जो पांगोलिन रहे इन अरावली हिल रहे, वहाँ जो कि पांगोलिन यानी जो लियोपार्ड रहे इससे जो कि प्रोटेक्ट करना।
मतलब जो अवैध जो कि शिकार हो रहा है इससे जो कि ख़त्म करना है ना। लोकेशन कहाँ रहे, स्पांच जो कि राजस्थान, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।